हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी। हाँ माता जी, आप वो वैष्णव भजन गाओगे? जी जी माता जी। ओके, एक मिनट मैं शेयर कर रही हूँ। यस माता जी। हरे कृष्ण। वृंदावन रम्य स्थान, दिव्य चिंतामणि धाम, रतन मंदिर मनोहर। वृंदावन रम्य स्थान, दिव्य चिंतामणि धाम, रतन मंदिर मनोहर। आवृत कालिंदी राजहंस किलिकर, ताहे शोभि कनक कमाल। तार मध्ये हेमपीठ, अष्टदले वेष्टित, अष्टदले प्रधान नायिका। तारे मध्ये रत्नासन, बसिया छिंदुई जने, श्याम संग सुंदरी राधिका। ओ रूप लावण्य राशि, आमिये पछी खाशी, हास्य परिहास्य संभाषाणे। नरोत्तम दास कै, नित्य लीला सुखमय, सदा स्फुरिक मोर माने। वृंदावन रम्य स्थान, दिव्य चिंतामणि धाम, रतन मंदिर मनोहर। वृंदावन रम्य स्थान, दिव्य चिंतामणि धाम, रतन मंदिर मनोहर। हरे कृष्ण हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, आज का जप और प्रार्थना करने के लिए, भजन, वैष्णव भजन का उच्चारण करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। तो आगे बढ़ते हैं माता जी। आज का प्रभुपाद जी का कोट एक मिनट में शेयर कर रही हूँ। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता हरे सभी कृष्ण माता सभी जी, आप सभी माता का जी को प्रणाम। हरे कृष्ण अभिनंदन है माता जी, सभी को आज दंडवत के प्रणाम। प्रातःकालीन जप सत्र में। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, हरे माता प्रणाम। कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता दंड प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। शालिनी माता जी, हरे कृष्णा। जी माता जी, हरे कृष्ण। आज बर्थडे है ना? किसका, जी जी आपका माता कि जी। बेटे का? नहीं माता जी, बेटी का। बेटी का क्या नाम है? कामाक्षी तिवारी माता जी। ओके, यस। तो आज हम माता जी की सुपुत्री हैं कामाक्षी, उनके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं उनकी भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए, स्वस्थ रहे। ठीक है, हम सभी उच्चारण करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे राम, राम, राम हरे राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा। बहुत हरे बहुत शुभकामनाएं, हरे बधाई कृष्णा माता जी। माता जी, बधाई हो जन्मदिन का। बहुत बहुत बधाई। हरे कृष्ण माता थैंक यू जी, माता जी, बधाई हो। बहुत थैंक यू बहुत माता जी। बधाई हो माता जी जन्मदिन की। हरे सनातन कृष्ण स्वामी माता। माता की बिटिया के कृष्ण भगवान में जन्मदिन की हार्दिक बधाई, आपको, बच्ची को, दोनों को। हरे माता जी, सभी माता जी को बहुत बहुत धन्यवाद।
हरे कृष्ण माता जी। हरे आज कृष्ण। हमारी दीदी के भी विवाह की वर्षगांठ है। मेरे से बड़ी दीदी है अर्चना अच्छा। वर्मा। अच्छा और अजय वर्मा जीजा जी हैं, जी। उनका भी आज विवाह वर्षगांठ है। हरि बोल। तो माता जी की दीदी और जिया जी के लिए भी उनकी आध्यात्मिक उन्नति और भौतिक उन्नति के लिए हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं और उच्चारण कल्पना करते जी हैं और हरे मेरे से कृष्ण बड़ी है। महामंत्र का। अजय हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे राम हरे हरे राम राम हरे राम राम हरे राम राम हरे हरे हरे। हरे। हरि बोल। बहुत धन्यवाद, बहुत सभी को बधाई धन्यवाद। माता जी। बहुत 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 धन्यवाद शुक्रिया। माता जी। बहुत बधाई हो माता जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद, सभी को दीदी को बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो आज का जो प्रभुपाद जी का कोट है, हम लोग देखते हैं आज प्रभुपाद जी क्या शिक्षा देते हैं। तो आज है 21 नवंबर, और प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रबंधन से महत्वपूर्ण है प्रचार है, क्योंकि तुम अच्छी तरह प्रचार कर रहे हो और इतना प्रसाद वितरित कर रहे हो। प्रबंधन परछाई के समान पीछे पीछे आएगा और श्री कृष्ण तुम्हारे लिए असीमित सहायता भेजेंगे। सत्स्वरूप को पत्र 21 नवंबर 1971। तो यहाँ प्रभुपाद जी ये पत्र के माध्यम से बताते हैं कि कैसे जो कृष्ण भावनामृत है वो कितना महत्वपूर्ण है, और कृष्ण भावनामृत का जो प्रचार है, भगवान के संदेश को जब हम जन जन तक पहुंचाते हैं, और हम जैसे ऐसी इच्छा करते हैं कि जिस प्रकार हमें हमें कृष्ण भावनामृत रूपी धन प्राप्त हो गया, तो उसी तरह से हम दूसरों में भी इसका प्रचार करें, दूसरों को भी इसका लाभ मिले। जब हमारी मंशा ऐसी होती है, तो जो है जो सारे अन्य जो चीजें हैं ना, वो अपने आप ट्रैक पर आने लगती है, अपने आप वो सब सही हो जाता है। जैसे प्रबंधन के इश्यूज है, मैनेजमेंट, कैसे मैनेजमेंट किया जाए। अभी मैनेजमेंट के लिए लोग पता नहीं कितने कोर्सेज करते हैं, कितने इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं वो सीखने के लिए मैनेजमेंट, और तब कहीं जाके बड़ी बड़ी कंपनियों के मैनेजर बनते हैं, सीईओ बनते हैं, कि हम अच्छे से प्रबंधन सीख के आए हैं। लेकिन यहाँ पर ये भौतिक कोई कंपनी नहीं है, ये भगवान का जो मंदिर है, भगवान के जो ये एक तरह से प्रभुपाद जी ने कहा है कि ये जो हमारे मंदिर हैं ये साक्षात वैकुंठ हैं। तो यहाँ पर जो प्रबंधन है, ये प्रबंधन कहीं से कोई सीख कर नहीं आ सकता है। सबसे महत्वपूर्ण प्रभुपाद जी कहते हैं प्रचार है। आप प्रचार करिए, और अच्छे से अगर हम प्रचार कर रहे हैं, अपनी माला का जप कर रहे हैं डेली, जैसे गुरुदेव ने हमें बोला है, तो और प्रचार कर रहे हैं, उसके साथ प्रचार के साथ क्या होता है कि इस्कॉन में आप देखते हैं कि प्रसादम का भी वितरण होता है ना। जब हम हर जगह लोगों में प्रसाद बांट रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं, तो कृष्ण का नाम और कृष्ण प्रसाद ये अपना काम करते हैं। ये साक्षात कृष्ण है, जो प्रसादम है, हमें वो कृष्ण से विलग नहीं समझना चाहिए। और जो प्रचार हम कर रहे हैं, कृष्ण कृष्ण का संदेश, कृष्ण का नाम जो हम दे रहे हैं, तो वो भी कृष्ण से अलग नहीं है। तो कृष्ण क्या करते हैं, वो इसके थ्रू वो ऐसी सहायता भेजते हैं, ऐसे लोगों को भेजते हैं जो आपकी प्रबंधन में मदद करेंगे, सहायता करेंगे। ये परछाई के समान है। ये इसके लिए कुछ हमें अलग से नहीं करना पड़ेगा।
हम जितना प्रचार करेंगे और जितना हम प्रसाद बांटेंगे, तो ये सारी चीजें जो मैनेजमेंट इश्यूज हैं, जो कोई भी काम करने के लिए हमें वो चाहिए होते हैं, मतलब एक मैन पावर चाहिए होती है, तो वो सारे इश्यूज हमें अलग हट के नहीं देखने चाहिए। वो सब इसी का परिणाम है। जितना अच्छा प्रचार होगा और जितना प्रसाद वितरित होगा, ये सब उसी से सारा कुछ अपने आप भगवान के द्वारा सहायता भेजी जाएगी, और ये अपने आप जो है हमें होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि ये प्रबंधन क्या है, उसी का परिणाम है। जितना प्रचार किया जा रहा है और जितना प्रसाद वितरित किया जा रहा है, क्योंकि प्रचार और प्रसाद, ये दोनों ऐसे महत्वपूर्ण अंग है। तभी प्रभुपाद जी ने देखिए कहा कि मंदिर के आसपास के 10 किलोमीटर की पेरिफेरी में, 10 किलोमीटर के जो रेडियस है उसमें कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए। तो हमें ये प्रयास करना चाहिए कि जहाँ कहीं भी हमारे मंदिर हैं वहां पर लोग आएं और वो प्रसाद पाएं। इवन गृहस्थों को ऐसा बोला गया है, जैसे कि उनको अपने घर अगर जब वो कुकिंग करते हैं, भगवान को भोग ऑफर कर दिया, उसके बाद क्या है कि उनको ऐसे चिल्लाना चाहिए अपने घर के द्वार पर खड़े होके कि कोई भूखा तो नहीं है, कोई भूखा तो नहीं है। 3 बार उनको चिल्लाना चाहिए। अगर और फिर अगर कोई आता है तो उनको प्रसाद देना चाहिए। तो इस तरह से अगर करेंगे तो क्या है कि जो ये प्रचार प्रसाद, ये इससे क्या होता है, भगवान भी बहुत प्रसन्न होते हैं, और फिर वो आवश्यक सहायता जो चाहिए होती है वो भेजते हैं। और प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं कि असीमित सहायता भेजेंगे। अब जैसे प्रभुपाद जी एक बार लेक्चर ले रहे थे, और वो लेक्चर लेते लेते इतने भावुक हो गए थे। बोले कि ये जो आप सब इतने यंग लड़के लड़कियां हैं, कृष्ण भावनामृत का पालन कर रहे हैं, आपको, आप सभी को मेरे गुरुदेव ने मेरी सहायता के लिए भेजा है। तो आप लोग कोई साधारण जीवात्मा नहीं हो। आप सबको मेरे गुरुदेव ने मेरी सहायता के लिए भेजा है। गुरुदेव ने सोचा कि मैं अकेला कैसे करूंगा, तो उन्होंने आप सबको भेज दिया। तो प्रभुपाद जी कहते कहते काफी भावुक भी हो गए थे। तो क्योंकि वो तो यहाँ से अकेले गए थे, कैसे क्या करना है, इतने सारे और इश्यूज होते हैं, अकेले प्रभुपाद जी क्या क्या मैनेज करते। लेकिन उन्होंने ये सब बिना सोचे वो आगे बढ़े, वहाँ यूएस गए, पहुंचे, और उन्होंने भगवान से यही कहा कि अभी मैं तो आ गया हूँ, और मैं आपके हाथ की कठपुतली हूँ। अभी आप मुझे जैसे नचाएंगे मैं नाचने के लिए तैयार हूँ। फिर धीरे 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 प्रभुपाद जी ने भगवान का नाम लेना शुरू किया, कीर्तन शुरू किया। फिर धीरे धीरे जब लोग आने लग गए तो उनके लिए प्रभुपाद जी स्वयं प्रसाद बनाया करते थे। और वो सारे लोग जो आते थे, वो लोग प्रसाद से बहुत उनका शुद्धिकरण हुआ। प्रभुपाद जी के द्वारा बनाया हुआ जो भोग पहले ऑफर करे भगवान जी को, फिर उनको प्रसाद रूप में उन लोग को देते थे। और रसगुल्ला प्रभुपाद जी भगवान जी को ऑफर किया करते थे, और उन लोग को रसगुल्ला खिलाया करते थे, जो उन लोग को बहुत पसंद आता था। उन लोगों ने कभी वैसा टेस्ट नहीं किया था चाशनी में पड़ा हुआ रसगुल्ला। तो वो जो इस्कॉन बुलेट्स के नाम से वो बहुत फेमस हुआ। तो प्रसादम में इतनी शक्ति होती है। आप जितने भी अभी डिवोटीज है, अगर उनसे पूछा जाए कि आप पहले कैसे आए,
तो आधे से ज्यादा जो लोग हैं, या मेरे ख्याल से तो आधे से और भी, मतलब 80% लोग यही कहेंगे कि हम प्रसाद के कारण आए। प्रसाद हमने यहाँ पाया था तो बहुत डिलीशियस था, बहुत अच्छा लगा, और फिर हमने आना शुरू कर दिया प्रसाद के लिए ही। और प्रसाद के माध्यम से आज हम डिवोटी बन गए। ठीक है। तो इस तरह से प्रसाद की को हमें कम नहीं समझना चाहिए, प्रसाद की पावर को हमें जानना होगा, उसे कम नहीं समझना होगा, क्योंकि प्रसाद में बहुत ताकत है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी फैमिली में भी सभी अच्छे से भगवान का भजन कीर्तन करें, उनका स्मरण करें, तो हमें ये प्रसाद की पावर का उपयोग करना चाहिए। तो ये प्रसाद पाते पाते जो है, हर जनसाधारण में ये शुद्ध चेतना आती है भगवान के प्रति। उनका आकर्षण धीरे 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 बढ़ने लगता है। तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है प्रभुपाद जी के द्वारा कि प्रसाद वितरित करते रहिए और प्रचार करते रहिए। प्रचार बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, जब हम प्रचार करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम किसी को भक्त बनाने, हमारे में कोई योग्यता नहीं है किसी को भक्त बनाने की, या कोई लेक्चर दे दिया तो कोई ये सोचे कि देखो मेरी वजह से ये भक्त बने हैं, मेरी मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। नहीं, हम में कोई इतनी योग्यता नहीं है कि हम किसी को भक्त बता रहे। हाँ, शुद्ध भक्तों की अलग बात है, उनकी तो एक वाणी, जैसे प्रभुपाद जी हैं। प्रभुपाद जी एक कुछ जरा सा बोल देते थे, लोग उनसे प्रभावित हो जाते थे। क्यों? क्योंकि वो शुद्ध भक्ति के स्तर पर थे। लेकिन हम अपने लिए ऐसा नहीं सोच सकते। हाँ, हम क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में क्या है कि हम, ठीक है, ये मान लिया हम भक्त तो नहीं बना सकते, लेकिन हाँ, हम किसी को कृष्ण से जोड़ तो सकते हैं। कृष्ण को का नाम तो उनको दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम किधर जाते प्रचार करने के लिए, तो वहां पर मान लीजिए हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं। तो हम उनको बुक दिखाकर, ये देखिए, ये हमारे श्रील प्रभुपाद जी ने टीका लिखी है, इसमें तात्पर्य दिया है, ये भगवान के द्वारा बोली गई वाणी है। तो हम इस तरह से भगवान को आगे करके उनको दिखाते हुए, उनको कहने ये देखिए ये साक्षात भगवान है, हम आपके लिए लेके आए। तो उनको जब हम इस तरह से भगवान से जोड़ेंगे ना, हमें कोई जरूरत नहीं है हम उनको ज्ञान बांटें कि देखो हम क्या है कि जो भगवान है ऐसे गोलोक धाम में रहते हैं, फिर उधर उनका प्रथम चतुर्व्यूह है, द्वितीय चतुर्व्यूह है, फिर कारणोदकशाई विष्णु है, क्षीरोदकशाई, ये सब ज्ञान की बात जो है, हमें अपना ज्ञान उनके आगे एग्जिबिट नहीं करना है, उनको ज्ञान नहीं देना है। क्योंकि हमारा अभी ज्ञान जो है बहुत इनिशियल लेवल पे है, और वो हमारे बोलने से अभी हमारी वाणी में भी शुद्धता नहीं है। तो ज्ञान से कोई हमारे प्रभावित होने वाला है नहीं। ठीक है। हम उनको केवल और केवल शुद्ध कृष्ण का मतलब भगवान का नाम देते, भगवान का नाम तो हमेशा शुद्ध है। तो उनको कृष्ण से जोड़ें, उनको दिखाएं कृष्ण का कि अगर कोई जैसे पुस्तक लेने से मना भी कर रहा है, तो उसको कहते हैं अच्छा ठीक है, एक बार आप ये बुक पकड़ तो लीजिए, दर्शन तो कर लीजिए भगवान का, अच्छा हरे कृष्णा तो बोल दीजिए। तो बस उतने में हमारा काम हो गया। अगर एक बार भी उन्होंने हरे कृष्णा बोल दिया तो आपका काम हो गया। एक बार उन्होंने बोल दिया तो आगे उनको कृष्ण खुद ही हैंडल करेंगे, खुद ही संभालेंगे, है ना। प्रसाद होगा तो प्रसाद दे दीजिए। हमेशा जब भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाइए या प्रचार के लिए जाइए, तो अपने साथ कुछ ना कुछ प्रसादम लेके जाइए। अब ये नहीं है कि हाँ सब्जी ले जा रहे हैं, पूड़ी ले जा रहे हैं, कुछ ऐसे हल्का फुल्का ड्राई प्रसाद हम रख सकते हैं अपने साथ, कि वो लोगों को देख सकते हैं कि ये हम मंदिर से लाए हैं प्रसादम। और अगर व्यवस्था है तो पूरा फुल मील प्रसादम भी रहता है।
तो वो भी ले जा सकते हैं। अन्यथा खिचड़ी तो इस्कॉन की है। वो अगर पूरा ग्रुप है और पूरी व्यवस्था है तो खिचड़ी प्रसादम बहुत अट्रैक्ट करता है लोगों को। बहुत इस्कॉन की खिचड़ी वर्ल्ड फेमस है। तो इस तरह से प्रसाद की पावर और प्रचार यानी कि कृष्ण नाम की जो पावर है उसको हम कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं, जिससे कि कृष्ण को प्रसन्नता होती है। और प्रबंधन जैसे जो इश्यूज हैं वो अपने आप जो है लाइन पर आ जाते हैं। और जो सेवा करने के लिए जो भक्त होते हैं वो भी जो है भगवान जी वो सहायक हो जाते हैं। और जब भगवान जी सहायता करते हैं जिस चीज में, तो फिर उसमें कोई ये उसमें कोई संदेह नहीं रह जाता है वहाँ उसमें कि हमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो हमें कृष्ण के ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए। उनके प्रचार उनका प्रसाद पर पूरा विश्वास से हमें कार्यरत होना चाहिए। बाकी इश्यूज अपने आप सॉल्व हो जाएंगे भगवान की कृपा से। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरि बोल। ये क्लियर है ना सभी को? जी माता जी क्लियर है। जी जी हाँ माता। माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हम्म, तो सातवां श्लोक। जी माता जी। हम्म, 32वां अध्याय 7वां श्लोक। रिपीट सूर्य सर। द्वारेण ते 32वां अध्याय 7वां श्लोक। यस माता जी। सूर्य द्वारेण ते यान्ति पुरुषं विश्वतो मुखं परावरेशं प्रकृतिम् अस्योत्पत्यंत भावनम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। सूर्यद्वारेण ते यान्ति पुरुषं विश्वस्तमुखं पर अवरीश्वं प्रकृतम् अस्य उत्पत्ति अंत भावनम। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। सूर्य द्वारेण ते यान्ति पुरुषं विश्वतो मुखं पराव परावरेशं प्रकृतिमस्योत्पत्त्यन्त भावनम। हरे कृष्णा। देखो वृंदावन नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्र पातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम। अजय पढ़िए, आगे पढ़िए। हरे कृष्णा। कौन पढ़ेगा? माता जी पढ़ लूं क्या? यस प्रभु जी, पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य शील प्रभुपाद जी द्वारा जगत गुरु शील प्रभुपाद जी की जय। सूर्य द्वारेण प्रकाशमान मार्ग से होकर ते वे यान्ति निकट जाते हैं पुरुषम श्री भगवान के विश्वतः मुखम जिनका मुख सर्वत्र घूमता है पर अवर ईशम आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों के स्वामी प्रकृतिम भौतिक कारण अस्य संसार का
उत्पत्ति प्राकट्य का अंत प्रलय का भावनम कारण। अनुवाद। ऐसे मुक्त पुरुष प्रकाशमान मार्ग से होकर श्री भगवान तक पहुंचते हैं, जो भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के स्वामी हैं और इन जगतों की उत्पत्ति तथा प्रलय के परम कारण हैं। तात्पर्य। सूर्य द्वारेण शब्द का अर्थ है प्रकाशमान पथ के द्वारा अथवा सूर्य लोक से होकर। यह प्रकाशित मार्ग भक्ति योग है। वेदों में शिक्षा दी गई है कि अंधकार से होकर न जाएं, किंतु सूर्य लोक से होकर जाएं। यहाँ इसकी भी स्तुति की गई है कि प्रकाशमान पथ से चलकर मनुष्य भौतिक प्रकृति के गुणों के कलमश से मुक्त हो सकता है। इसी मार्ग से होकर मनुष्य उस जगत में प्रवेश कर सकता है जहां परम पूर्ण भगवान निवास करते हैं। पुरुषम विश्व तो मुखम पद का अर्थ है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जो परम पूर्ण है। पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के अतिरिक्त सभी जीव अत्यंत लघु हैं, भले ही हमारी गणना से वे बड़े लगें। हर कोई अत्यंत सूक्ष्म है। अतः वेदों में परमेश्वर को समस्त शाश्वतों में परम शाश्वत के रूप में वर्णित किया गया है। वे भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों जगत के स्वामी हैं और संसार के प्राकट्य के परम कारण हैं। भौतिक प्रकृति अव्यय मात्र है, क्योंकि वस्तुतः उत्पत्ति तो उनकी शक्ति से होती है, भौतिक शक्ति भी उनकी शक्ति है। जिस प्रकार माता तथा पिता के संयोग से बालक का जन्म होता है, उसी प्रकार से भौतिक शक्ति तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की चितवन भौतिक जगत की उत्पत्ति का कारण है। अतः सक्षम कारण पदार्थ नहीं, अपितु भगवान स्वयं है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो यहाँ पर यही बताया गया है, जैसे हम हमेशा पढ़े हैं कि भगवान ही क्या है, सर्व कारण कारणम है। तो इसी यही सिद्धांत है ना। अंडरलाइन प्रिंसिपल जो है यही है कि भगवान ही से ही सब कुछ उद्भूत है। वो सारी चीजों के उद्गम भगवान ही है, स्रोत भगवान ही है। तो जो ऐसे मुक्त पुरुष होते हैं जिनके बारे में हम कल पढ़ रहे थे कि वो अपने कर्तव्यों को का वहन करते हुए वो क्या करते हैं, सभी चीजों से विरक्त होकर अपने कार्यों को करते हुए अहंकार को से मुक्त होकर जब वो आगे बढ़ते हैं आध्यात्म के पथ पर, तो वो भगवत धाम को प्राप्त होते हैं। तो उन्हीं के लोगों के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऐसे मुक्त पुरुष प्रकाशमान मार्ग से होकर भगवान तक पहुंचते हैं, जो भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के का स्वामी है और इन जगतों की उत्पत्ति तथा अंत का परम कारण है। अभी क्या होता है, जैसे हम लोग ना कार्तिक मास में दिए जलाते हैं ना। हरे कृष्णा। जी हरि बोल। माता जी। कार्तिक मास में जो हम लोग दिए जलाते, दीप दान करते हैं, तो उसका कारण क्या बताया जाता है कि क्यों जलाना चाहिए हमें। तो कहते हैं कि कार्तिक मास में जो जीवात्मा ने दीप दान किया है, तो जब उसकी वो एक यात्रा होती है, मृत्यु के बाद जब वो जीवात्मा जाता है, तो घोर अंधकार होता है उस पथ पर। तो अगर किसी ने दीपदान दिए होते, जितना दीपदान उसने किए होते हैं उतना दीप उसके रास्ते में होते हैं और उसका रास्ता जो है प्रकाशमान रहता है, ऐसा बताया जाता है वेदों में। तो यहाँ पर
उसी का थोड़ा सा वही चीज बताई जा रही है। दीपदान शब्द यहाँ नहीं लिखा, लेकिन ऐसे जो मुक्त पुरुष होते हैं, जो भगवान की जो सेवा है वो उसमें रत रहते हैं और अपना हर कार्य कृष्ण भावनामृत में करते हैं। तो ऐसे जब मुक्त पुरुष जो जिनको कोई आसक्ति नहीं है, विरक्त है, सब कुछ है उनके पास, लेकिन वो उसमें आसक्त नहीं है, विरक्ति भाव से वो सारा कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए यहाँ पर भगवान कपिल देव बताते हैं कि वो उन भगवान के पास जाता है और ऐसे प्रकाशमान मार्ग से जाता है जो भगवान इन सभी जगतों के स्वामी हैं, है ना। तो यह सूर्य द्वारेण शब्द का अर्थ प्रभुपाद जी बताते हैं प्रकाशमान पथ के द्वारा, और या इसे हम सूर्य लोक भी कह सकते हैं। तो देखिए, अक्सर हम लोग क्या कहते हैं, सूर्य नारायण, यानी कि भगवान नारायण का जो मार्ग है वो किधर से होके जाता है, सूर्य लोक से होकर जाता है। और यही वो प्रकाशित मार्ग है ना, जो भक्तों को सहज रूप से मिल जाता है, भगवान उनको प्रदान करते हैं, है ना, कि वो अंधकार से ना जाकर वो किधर से जाते हैं, सूर्य लोक से जाते हैं। और ऐसे भी बताया जाता है कि जो ये प्रकाशमान पथ से चलकर जाते हैं, प्रकृति के गुणों के कल्मश से मुक्त हुआ जा सकता है, वो मतलब उससे मुक्त हो जाते हैं और इसी मार्ग से होकर भगवान के निवास स्थान में प्रवेश पा सकते हैं। तो ये जो बता रहे हैं, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि वहां हमें रास्ता ढूंढना पड़ेगा कि हाँ ये अच्छा इधर वो मैप लगा के, है ना, कि अच्छा कि किधर रास्ता जा रहा है सूर्य लोक जाने का। तो वो भक्तों के लिए, ऐसे जो विरक्त भक्त है उनके लिए तो विमान आता है, विमान में विष्णु दूत होते हैं, तो उनको पता होता है किधर से लेके जाना है। तो इस प्रकार वो उनको भगवान के निवास स्थान तक वो खुद ही गाइड करके ले जाते। यहाँ पर ये बता रहे कि कैसे उनका रास्ता प्रकाशमान रहता है और वो उसी प्रकाशमान मार्ग से जाते हैं, अंधेरों में नहीं जाते। हाँ, जिसने कभी भक्ति की नहीं, जिसने कभी दीपदान किया नहीं, तो उनका जो रास्ता होता है वो घोर अंधकारमय होता है ना। वो फिर वो इधर उधर गिरते पड़ते, ठोकर खाते, तो वो उनको वो जो यमदूत है वो लेके जाते हैं और इतनी तेजी में वो लेके जाते हैं उबड़ खाबड़ रास्तों पे कि वो व्यक्ति जो है, वो जीवात्मा जो है, वो पूरा जैसे एकदम परेशान हो जाता है, उसको चोटें लग जाती है। तो वो जो है वो अपने मतलब उसके रास्ते में कोई लाइट नहीं होती है, कोई इल्यूमिनेशन मतलब कोई प्रकाश नहीं होता है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि भगवान के जो दिव्य स्थान में, भगवान के निवास स्थान में जो जाने का रास्ता है वो पूर्णतः प्रकाशमान है। अभी हम इसको कैसा समझ सकते हैं कि जो परम सत्य की जो तीन अवस्थाएं हैं, प्रथम अवस्था क्या है, ब्रह्म ज्योति। ब्रह्म ज्योति वो प्रकाशमान ही मार्ग है ना। ब्रह्म ज्योति यानी कि भगवान के शरीर से निकली हुई कांति, और उनके शरीर से जो निकली हुई कांति है उसी से अनंत कोटि जो सूर्य है ब्रह्मांड में वो चमकते हैं। वो उसी कांति से, उसी से सारा जगत जो है प्रकाशमान होता है। तो यहाँ पर वही बात हो रही है कि भगवान के पहले जो प्रकाशमान मार्ग से जाते हैं, तो पहले उनको ब्रह्म ज्योति का दर्शन होता है, फिर उधर से फिर आगे वो भगवान के पास तक जा सकते हैं। तो यहाँ पर बताते हैं प्रभुपाद जी, परमेश्वर के अतिरिक्त सारे प्राणी अत्यंत लघु हैं। तो हम कौन है, हम तो छोटे से स्फुल्लिंग हैं। अगर भगवान को आग से कंपेयर करें तो हम कौन है उस आग के
छोटी छोटी चिंगारियां हैं, स्फुलिंग जिसे कहा जाता है। तो हम भगवान जैसे तो हैं, लेकिन उनसे बहुत छोटे हैं, बहुत कम हैं। तो अत्यंत लघु है। तो हम भगवान जैसे जो जीवात्माएं हैं, वो भगवान का ही जैसे भगवान का शरीर 3 तत्वों से बना हुआ है, सच्चित और आनंद से। वही उसी चीजों से गठन हमारा भी है, सच्चित और आनंद। लेकिन हम कौन है? अत्यंत लघु हैं। और भगवान कौन है? वो विभु हैं। तो भगवान के आगे हमारी जो वो है, हम कैसे हैं? बाल के अग्रभाग के जो है 1/10,000वें हिस्से के बराबर है। तो वो क्या है? अत्यंत सूक्ष्म होता है। और जब ये जीवात्मा जाता है तो वो भगवान का संग करता है, भगवान के निवास स्थान में, और वो परमानंद को प्राप्त होता है। तो जो भगवान है, भगवान यहाँ प्रभुपाद जी बताते हैं कि वो विभु आत्मा है। और जो परम शाश्वत है हम लोग भी शाश्वत, लेकिन हमारी जो हम अत्यंत लघु हैं, इसलिए भगवान को परम परमेश्वर, परम पुरुषोत्तम, और परम शाश्वत, इस तरह से भगवान को ये भगवान के लिए ये शब्द यूज किए जाते हैं उनकी विशेषता बताने के लिए। वे भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के स्वामी हैं। हमें पता है भगवान ही सर्व कारण कारणम है। हर जगह जो भी भौतिक जगत है या आध्यात्मिक जगत है, वो सब कुछ कहाँ से आ रहा है? भगवान की ही वो रचना है, भगवान ने ही उसे बनाया है। चाहे वो उनका निवास स्थान हो, आध्यात्मिक जगत हो, या फिर हमारा भौतिक जगत हो, तो भगवान ने ही ये सारा कुछ बनाया है, वो ही उनकी संरचना किए हैं, है ना। तो जो हम ये देखते हैं प्रकृति है, कई लोग कहते हैं अरे ये भगवान ऐसे कुछ नहीं है, ये प्रकृति ही तो भगवान है ना। तो वो प्रकृति को ही मानते हैं। लेकिन हमें ये जानना होगा कि प्रकृति तो एक बस एक अंग है, एक हिस्सा है भगवान की सृष्टि का, है ना। तो बाकी जो ये प्रकृति है, भौतिक जगत है, और भौतिक जगत में जो व्याप्त माया है, वो सभी जो है वो भगवान से ही आती है। माया भी भगवान की दासी ही है, प्रकृति भी भगवान की शक्ति है। तो जो अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, ये सब मिलकर जो है ये पूरा जगत का निर्माण होता है, चाहे वो आध्यात्मिक हो या भौतिक हो। तो जैसे माता पिता के संग से जो है बालक की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार पुरुष और प्रकृति के संग से जो है ये जो 84 लाख योनियां हैं, ये इनका उद्गम होता है, उद्भूत होती है। ये भगवान का ही शक्तियां हैं, जो जिसके कारण ये जो भौतिक जगत है या आध्यात्मिक जगत है, वहां के कार्यकलाप संपन्न हो पाते हैं। ठीक है, ये क्लियर है। तो जो भी है कि ये लास्ट लाइन देखिए, इस पर ध्यान दीजिए। अतः सक्षम कारण पदार्थ नहीं, अपितु भगवान स्वयं है। यानी कि पदार्थ तो ठीक है, पदार्थ है, ठीक है, मैटर जिसको हम कहते हैं मैटर है। लेकिन बिना भगवान के वो मैटर, वो पदार्थ भी कुछ नहीं कर सकता है। पदार्थ में जो वो सृजन का वो जो तत्व है, वो कैसे आता है? वो भगवान से ही आता है। भगवान ही हर चीज का सृजन करते हैं। पदार्थ भी किसने बनाया? भगवान ने ही बनाया। तो ये जो हम देखते हैं कि पराशक्ति अपराशक्ति, वो सब भगवान से ही आ रही है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हाँ ठीक माता जी, छोटे है। छोटे इसमें जो है बनते हैं प्रश्न। एक तो वास्तव में जो है जो लोग भगवान को प्राप्त करते हैं वो प्रकृति प्रकाशमान मार्ग से जाते तो हैं, परंतु वास्तव में कहा गया है कि भक्तिमय मार्ग ही जो है
वही प्रकाशमान मार्ग है, यस, उसी का अनुसरण एग्जैक्टली। करके और जो है वही भगवत मैंने भक्ति कहा ना को कि जैसे हम भक्ति करते हैं ना प्रभु जी, तो हाँ सबसे पहले फिर ब्रह्म ज्योति दिखती है ना। हाँ माता जी। तो वही है कि हाँ भक्ति का मार्ग ही प्रकाशमान मार्ग है। हाँ, भक्ति का मार्ग प्रकाशमान मार्ग है और वास्तव में हमें यही अलग कहा से गया है कोई कि सूर्य प्रयास करने का जरूरत नहीं है ना। हाँ सूर्य भक्ति करते जाए, उसी में लगे रहें, तो अपने आप वो मार्ग सहज हो जाता है, सुगम हो जाता है, प्रकाशमान हो जाता है, जिधर से विष्णुदूत ले जाते हैं विमान को। हाँ माता जी, स्वयं विष्णु दूत आते हैं भगवान के भक्तों के लेते हुए, इसलिए स्वयं ही मार्ग सारा ही प्रकाशमान मार्ग से होते हुए सूर्यमंडल को भेदते हुए वो जाते हैं। माता जी ये जो दीप दान करवाया था जो है 1 महीना, तो रूटीन में हम लोग जो दीपक जलाते हैं दोनों टाइम, तो वो एक ही दीपक होता है, चेंज नहीं करते हैं। तो क्या रोज भी इस नहीं, पैटर्न को फॉलो करने से उसमें कोई विशेष फल? कार्तिक मास में तो अलग से दीपक जलाया जाता है, मैंने बताया भी था प्रभु जी। हाँ माता जी, रूटीन वाले डेज में भी क्या अलग से जलाना चाहिए क्या? जैसे मतलब नहीं। रोज रोज जैसे भक्ति करते हैं ना, तो दीपक हाँ हाँ। वही होता है। इसमें कोई बुराई भी नहीं, अगर आप करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन कार्तिक मास में उसका विशेष महत्व है। हाँ माता जी, ठीक है माता जी। और किसी का कोई प्रश्न है क्या? हरे कृष्णा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8वां श्लोक। 8वां। हरे कृष्ण माता जी, लक्ष्मण पढ़ेंगे ना। हाँ जी जी। द्विपरार्धावसाने प्रलयो ब्रह्मणस्तु ते तावद ध्यासते लोकम परस्य परचिंतका। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। द्विपरार्धवसाने यः प्रलयो ब्राह्मणस्तु ते तावदध्यास्ते लोकं प्रस्य प्रचिन्तिका। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। द्विपराधर्वसानि यः प्रलयो ब्रह्मणस्तु ते तव दध्यासते लोकं परस्य परचिन्तिका। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। द्युपरार्ध अवसाने या प्रलयो ब्राह्मणस्तु ते तावत् अध्यासते लोकम परस्य परचंतिकः। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। द्विपरार्धार वसाने या प्रलयो ब्रह्मस्तुते तावदध्यासते लोकम परस्य परचिंतकः। हरे कृष्णा माता जी, सभी को। हरे कृष्ण। द्विपरार्धावसाने या प्रलयो ब्रह्मणस्तुते तावद्यासते लोकं परस्य परचिन्तकाः। हरे कृष्ण माता जी, सभी को दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। नेय प्रलयो ब्राह्मणस्तुते तावदस्यास्ते सते लोकम परस्य परचिंतिका। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे माता जी, कृष्णा। हम पढ़ ले। पढ़ ले माता जी, एक मिनट श्लोक। द्विपरार्ध अवसाने यः प्रलयः ब्राह्मणः तु ते तावत् अध्यासते लोकं परस्य परचिन्तकः। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे हरे नमो हरे कृष्ण। नमः भगवते वासुदेवाय। हाँ पढ़ी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। दिवि प्रार्थ अवसाने यः प्रलय ब्राह्मणे तु ते तावता अध्यासते लोकं परस्य परचिन्तकः। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्विपरार्धावसाने यः प्रलयो ब्रह्मणस्तु ते
तावदध्यासते लोकं परस्य परचिन्तकाः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, पढ़ लो। पढ़ लीजिए माता जी। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। दुई प्रार्ध, दो प्रार्थों के अवसाने अंत में हरे क्या कृष्णा। क्या हुआ? तो पढ़ ले माता जी। माता जी अब बाद में पढ़िएगा, पहले ऐसे नहीं, अब माता जी ने शुरू कर दिया है। चलिए माता जी पढ़िए आप। यह जो प्रलय, मृत्यु, ब्राह्मण ब्रह्मा की तू, लेकिन ते वे तावत तब तक अध्यासते रहते हैं लोकम, लोक में, परस्य परमेश्वर का, पर चिंतिका पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का चिंतन करते हुए। अनुवाद। श्री भगवान ने हिरण्य गर्भ विस्तार के उपासक इस भौतिक जगत में दो प्रारब्धों के अंत तक रहते हैं, जब ब्रह्मा की भी मृत्यु हो जाती है। तात्पर्य। एक प्रलय में ब्रह्मा का दिन पूरा होने पर होता है और दूसरा ब्रह्मा की आयु समाप्त होने पर। ब्रह्मा की मृत्यु दो प्रारब्ध पूरा होने पर होती है। उस समय संपूर्ण भौतिक ब्रह्मांड विलीन हो जाता है। जो लोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गर्भोदय विष्णु के पूर्ण अंश हिरण्य गर्भ के पूजक हैं, वे सीधे बैकुंठ में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के समीप नहीं पहुंचते। वे इसी ब्रह्मांड में ब्रह्मा के जीवन काल तक सत्य लोग या अन्य किसी उच्च लोग में रहते हैं। तब वे ब्रह्मा के साथ साथ बैकुंठ को जाते हैं। प्रस्य प्रचिंतिका का अर्थ है सदैव श्री भगवान का चिंतन करने वाले या सदैव कृष्ण भावना भावित रहने वाले। जब हम भगवान श्री कृष्ण का निर्देश करते हैं तो यह विष्णु तत्व की पूरी कोटि को सूचित करता है। भगवान श्री कृष्ण ने तीन पुरुष अवतार निहित है, महाविष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु तथा क्षीरोदक्षाई विष्णु, तथा इसके साथ ही साथ सभी अवतारों का सम्मिलित रूप। इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में हुई है। ब्रह्मादि रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन। भगवान श्री कृष्ण अपने अंशों सहित तथा श्री राम, नरसिंह, वामन, मधुसूदन, श्री विष्णु तथा श्री नारायण सहित सदैव विराजमान रहते हैं। वे अपने सभी पूर्ण पूर्ण अंशों के साथ विद्यमान रहते हैं और उनमें से प्रत्येक पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के तुल्य ही हैं। जो परस्य प्रचिंतिका शब्द का अर्थ है वे लोग जो पूर्णतया कृष्ण भावना में है। वे ऐसे लोग साक्षात ईश्वर के धाम वैकुंठ लोक में प्रवेश करते हैं और यदि गर्भोदक्षाई विष्णु के पूर्ण अंश के उपासक है तो वे प्रलय तक इसी ब्रह्मांड में रहते हैं और तब वैकुंठ में जाते हैं। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच माता जी। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो भगवान हिरण्यगर्भ विस्तार के उपासक है। हिरण्यगर्भ कौन है? वो हिरण्यगर्भ भगवान को ही कहा जाता है। हिरण्यगर्भ मतलब कि एक हिरण्य मतलब उसके लिए स्वर्ण के लिए यूज किया जाता है ये शब्द। हिरण्यगर्भ मतलब स्वर्णिम, जैसे गोलाकार, पहले जैसे ब्रह्मांड होते हैं ना, ब्रह्मांड हम देखते हैं ना, विष्णु जी का फोटो होता है, उसके साथ में जो कारणोदक्षाई विष्णु होते हैं वो शेष जी पर शयन करते हैं, लक्ष्मी माता उनके पांव दबाती हैं। तो उनके साथ साथ पे कारण सागर में अनेकों जो है गोल्डन कलर के ब्रह्मांड पड़े होते हैं ना, उसी कारण सागर में। वो फोटो देखिए ना आप लोगों ने।
भगवान के। जी माता जी, जी हाँ माता जी माता जी की। सही बात है। उन्हीं उनको हिरण्यगर्भ भी कहा जाता है। हिरण्यगर्भ का मतलब स्वर्णिम अंडा कह लीजिए या ब्रह्मांड कह लीजिए। तो वो भगवान जिनके अंदर से ये सारे स्वर्णिम जो ब्रह्मांड है उनकी उत्पत्ति होती है, उनके जो उपासक हैं वो संसार में दो परार्धों के अंत तक रहते हैं। तो वो ये दो परार्ध पर आर्ध, तो परार्ध है क्या? ब्रह्मा जी के 50 वर्ष को परार्ध, अर्ध मतलब आधा। तो इसके अंदर निशा माता जी प्लीज म्यूट कीजिए। तो जो ब्रह्मा जी की आयु है 100 वर्ष, उसको बांटा गया है दो परार्धों में। पहले 50 वर्ष और द्वितीय 50 वर्ष, तो इसीलिए उसको कहा गया है दो परार्ध। तो जो हिरण्यगर्भ के उपासक हैं, जो भगवान हरि के उपासक हैं, वो जो है क्या करते मतलब उनका कैसा बताया गया है कि वो ब्रह्मा जी के सत्यलोक में जाते हैं और वहां पर वो ब्रह्मा जी की आयु कंप्लीट होने तक वहां पर ब्रह्मा जी के लोक में रहते हैं, सत्य लोक में रहते हैं। और तत्पश्चात जब ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है ना, ये पूरा ब्रह्मांड वो सब विलीन हो जाता है भगवान के अंदर। यानी कि भगवान जब कारणोदाक्षाई विष्णु जब श्वास अंदर खींचते हैं, तो वो सब ब्रह्मांड धीरे धीरे करके उनके शरीर में समाहित हो जाते हैं। तो जब पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो गया, सारे लोग ध्वस्त हो गए, तो ब्रह्मा जी जैसे भगवत धाम जाते हैं, तो वो सारे लोग जो ब्रह्मा जी के साथ रहते आए हैं, वो भी किधर को प्राप्त होते हैं? भगवत धाम को प्राप्त होते हैं। तो जो गर्भोदक्षाई विष्णु के पूर्ण अंश हिरण्य गर्भ के पूजक हैं, वे सीधे वैकुंठ में भगवान के पास नहीं पहुंचते। वे इसी ब्रह्मांड में ब्रह्मा के जीवन काल तक सत्यलोक का या अन्य किसी उच्च लोक में रहते हैं, तब वे ब्रह्मा के साथ वैकुंठ को जाते हैं। तो ये यहाँ पर ये बताया गया है कपिल देव जी के द्वारा कि हिरण्य गर्भ जो है वो किस प्रकार, हिरण्य गर्भ भगवान के उपासक जो हैं वो कैसे भगवत धाम तक पहुंचते हैं। ठीक है, ये क्लियर है? माता जी थोड़ा सा कंफ्यूजन है हिरण्य हाँ जी। गर्भ शब्द में। जी। तो उनके उपासक वास्तव में क्षीरोदक्षाई कहकर तो कोई भक्ति करता नहीं है, या तो परमात्मा की भक्ति करने वाले हैं, तो वो जाते हैं ब्रह्मा के साथ। तो प्रचलन जो भक्ति का है, तो वो तो फिर या तो ज्योति का है, या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का है, या परमात्मा का है, या उसका है। तो ये वास्तव में जो कहा नहीं नहीं, गया ज्योति हिरण्य कहाँ से आ गया गर्भ। प्रभु जी? ब्रह्म ज्योति कहाँ से आ गया? यहाँ तो नहीं सीधे माता जी, सीधे ये भगवान परमात्मा हिरण्य से ही गर्भ संबंधित की, है। हिरण्य गर्भ की बात हो रही है ना। तो उनकी हाँ उपासना माता जी। वो करते हैं वो माता जी पहले। हिरण्य गर्भ तो कोई डायरेक्ट करता नहीं ना, या तो परमात्मा की करते हैं ना वो। हिरण्य गर्भ की बात हो रही है ना प्रभु जी। हाँ हाँ हाँ। हाँ। हिरण्य परमात्मा, गर्भ एक अवतार है क्या बहुत। परमात्मा तो क्षीरोदक्षाई विष्णु हो गए ना। हाँ अच्छा, गर्भोदक्षाई ठीक का, है। ठीक है। और देखिए, हमें ऐसे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। जब हम कृष्ण कहते हैं ना, तो कृष्ण में ये सभी, जैसे यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि उनके सभी अंश पूर्णांश सब उनमें होते हैं। जब कृष्ण आते हैं या राम जी आते हैं इधर धराधाम पर अपनी लीला करने, भौतिक जगत में जब आते हैं लीला करने के लिए, तो उनके साथ सब होते हैं सारे मतलब उनके अंदर ही वो सारे अंश होते हैं। और जब जहां जैसी जरूरत पड़ती है, तो वो ही उस तरह की लीला करते हैं। जैसे भगवान कृष्ण वो ऐसे जो है जो गोलोक वासी जो कृष्ण है, उन्होंने कभी संहार नहीं किया किसी राक्षस का या किसी का। तो वहां पर जो उनके और स्वरूप हैं वो आते हैं और वो वहां पर
मर्दन करते हैं राक्षसों का। भगवान अपनी ये वाली लीलाएं करते हैं, माखन वाली लीलाएं हैं, और गोप सखाओं के साथ जो खेलते हैं वो करते हैं। तो उनमें सब अंश सब समाहित रहते हैं भगवान में। तो हमें ये नहीं हाँ समझना माता जी, ये तो आ चाहिए गया। कि राम कृष्ण नरसिंह वामन ये सब अलग अलग हैं। ठीक है। हाँ हाँ, माता जी, सब एक लेकिन साथ वही है। है कि भक्त की आसक्ति होती है कि वो किसी रूप से ज्यादा आसक्त होते हैं, उनपे उनकी रति ज्यादा होती है। तो उस हिसाब से वो उनके धाम को प्राप्त होते हैं। हाँ माता जी, सारे रूप उनके साथ रहते हैं, उनके हाँ, अंश उनके अंशों के। लेकिन माता जी, अलग से सुना नहीं कि कोई हिरण्य गर्भ की कोई भक्ति करता है, ऐसा सुना है क्या? इसलिए हाँ, कंफ्यूजन है। ऐसा जब वेदों में पढ़ेंगे ना प्रभु जी, तो क्योंकि अभी हाँ प्रभुपाद जी हमें मतलब ऐसा वो फुल डोज नहीं देते, वो उतना देते हैं कि जितना हम अपनी भौतिक बुद्धि से हाँ, समझ। हम समझ गए। तो हाँ मैं माता जी, ठीक है। जैसे मैंने सुना है, तो हिरण्य गर्भ की पूजा वो लोग किया करते थे। जैसे मान लीजिए कोई क्षत्रिय राजा, मतलब राजा नॉर्मली क्षत्रिय ही होता है, लेकिन मान लीजिए कि कोई और मतलब ब्राह्मण कभी राजा बन जाए, है ना, तो उसमें वो क्षत्रिय के गुण लाने के लिए हिरण्यगर्भ भगवान का अच्छा पूजा माता जी। वन किया जाता था। हाँ माता जी, तभी एक बार पहले भी पांचवें स्कंद में भी ये आया है। तो ये वर्ड हमेशा कंफ्यूजिंग था कि कौन करता है इसकी पूजा, इसलिए क्वेश्चन पूछा मैंने। जी हरे जी। कृष्ण। तो ऐसा वेदों में वर्णित है कि पता नहीं, मैंने भी कहाँ सुना था, मुझे भी याद नहीं आ रहा, रेफरेंस में कोई याद नहीं आ रहा कि कहाँ सुना है मैंने। लेकिन किसी तो लेक्चर में मैंने सुना है कि जो हिरण्यगर्भ भगवान है उनका उपासक वो होते हैं, उनका एक स्पेशल अनुष्ठान किया जाता है उन लोगों के लिए जो क्षत्रिय ना होके भी वो राजा बनते हैं। और फिर उनमें, क्योंकि राजा को क्षत्रिय गुण होना चाहिए राजा में, तो उनके लिए फिर वो हिरण्यगर्भ भगवान का अनुष्ठान किया जाता है। हाँ तो माता जी। ऐसे में वो क्षत्रिय के गुण आ जाते हैं। हाँ माता जी, क्योंकि ये पिछले किसी स्कंद में था तो उसमें भी क्लियर नहीं था ये कि एक्चुअली ये हिरण्य गर्भ क्या है, इसलिए मैंने क्वेश्चन जी पूछा। जी। हरे कृष्ण, क्लियर हो गया माता जी। हरे बोल। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है क्या? हरे कृष्ण माता जी, दंडवत जी प्रणाम। माता जी, हरे माता कृष्ण। जी, हरे हिरण्य गर्भ जो है वो भगवान ही है कि उससे अलग है, मतलब नहीं, वो भगवान ही है। हिरण्यगर्भ भगवान के लिए एक पर्यायवाची समझ लीजिए। तो अगर अगर वो भगवान ही है तो जो भगवान के उपासक है वो वैकुंठ को क्यों नहीं जाएंगे, मतलब अब ब्रह्मा। देखिए, भगवान अलग अलग लीलाएं करते हैं, इसीलिए उनके अलग अलग नाम हैं। ठीक है। कोई राम को भजता है, कोई नरसिंह भगवान को भजता है, कोई वामन देव को भजता है, कोई किसी रूप में भगवान को भजते हैं। तो उसी प्रकार से उनका जो है उनके रूप में रति होती है। ठीक है। और वो कहाँ जाएंगे मृत्यु के उपरांत, ये भी तब कैसे उनका होगा। तो जैसे जो हिरण्यगर्भ का भगवान का अनुष्ठान करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, वो डायरेक्टली वैकुंठ को प्राप्त नहीं होते हैं। वो पहले ब्रह्मा जी के लोक में, वो ब्रह्मा जी की आयु तक वो वहां पर वास करते हैं, फिर उसके बाद वैकुंठ को जाते हैं ब्रह्मा जी के साथ। ठीक जी है। माता जी। हाँ। हरे कृष्ण माता जी। जी, हरे कृष्ण माता जी। मा- माता जी, हिरण्यगर्भ मतलब भगवान की नाभि की कुछ और मतलब है इसका? हिरण्यगर्भ भगवान का एक नाम है माता जी। और हिरण्यगर्भ का मतलब होता है कि जो ब्रह्मांडों को उत्पत्ति करने वाले जो भगवान हैं उनको मेनली कहा जाता है हिरण्यगर्भ। क्योंकि जितने ब्रह्मांड हैं वो सब भगवान के अंदर ही तो हैं। जब भगवान श्वास छोड़ते हैं तो ये सारे जो स्वर्णिम अंडे की तरह ब्रह्मांड है ये सब बाहर आ जाते हैं उनसे, उनके शरीर से, है ना। फिर वहां पे लीलाएं होने लगती है। ब्रह्मांड में 14, हर ब्रह्मांड में 14 लोक होते हैं। और फिर जब भगवान श्वास खींचते हैं
तो फिर ये सारे जो अंडे हैं, ब्रह्मांड हैं, ये सब भगवान के शरीर में फिर विलीन हो जाते हैं। तो इसीलिए उनको कहा गया है हिरण्य गर्भ, यानी कि स्वर्णिम अंडों के जो को धारण करने वाले हैं वो भगवान। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस, और किसी का कोई प्रश्न है क्या? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, मुझे एक प्रश्न था कि जब धरती माँ को समुद्र के अंदर ले गए थे, तो वो समुद्र पृथ्वी से बाहर था या पृथ्वी के अंदर ही था? देखिए, समुद्र तो बाहर भी होता है, अंदर भी होता है। जैसे अभी 5वें स्कंद में जब पढ़ेंगे तो पृथ्वी जो है उसके अंदर भी समुद्र है, उसके बाहर भी समुद्र है। ठीक है ना? हाँ, वो नरसिम्हा वो पिक्चर में मतलब बताया था ना। जैसे 9 वर्ष पढ़ेंगे, जैसे भारतवर्ष है, इस प्रकार से हाँ, 8 अन्य वर्ष हैं। तो सब जो है वो उसके बाहर भी सागर होता है माता जी। अलग अलग प्रकार का सागर होता है। गन्ने का रस का सागर होता है, दूध का सागर होता है, दही का होता है, घी का होता है, और उसका मदिरा का होता है। ऐसे अलग अलग सागर पाए जाते हैं माता जी। ये डिटेल में फिर बाद में करेंगे फिगर के साथ। ठीक है माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। ठीक है, फिर आज यहीं पर विराम करें। कोई और प्रश्न नहीं है तो। जी माता जी। ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय सद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। जय अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। जय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च यच्च कृपा कृपा सिंधु सिन्धुभ्यैव च एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा सभी को। हरे 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 कृष्ण कृष्ण माता जी। माता हरे जी कृष्ण धन्यवाद। माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे सब हरे भक्तों कृष्ण को माता जी दंडवत माता जी प्रणाम। सबको प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। कृष्णा हरे माता। कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।